हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 बजे है और इतनी सुबह सुबह हम बिल्कुल भी जगते नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम की डेट आ गई है तो अब थोड़ा सा अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले जब लाइव आई थी तब भी मैंने बताया था कि 4 फरवरी को आपके एग्जाम की डेट प्रस्तावित है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 एग्जाम की डेट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो सुबह सो के जगते ही हम चले गए छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और ऊपर छत पे परिंदों के अलावा और कोई नहीं था, तो बहुत सुकून था। तो ब्रश वगैरह हमने कर लिया। ब्रश करके हम कर लेते हैं योगा, क्योंकि योगा करने से थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है। हालांकि करने का योगा तो मन नहीं करता है, सो के जगने के बाद ऐसे बहुत आलस सी आती रहती है, लेकिन फिर भी उस आलस को दूर भगाने के लिए हम योगा कर लेते हैं यार। कुछ जबरदस्ती खुद के साथ भी करनी पड़ती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, 1 कप चाय बना लेते हैं। और आजकल चाय हम दूध वाली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम हो गई है मुझे, तो इस वजह से अभी हम काढ़ा टाइप में चाय ले रहे हैं। चाय पीने के बाद हम आलू और टमाटर ले आए थे, उसको हमने टेबल पे ही रख दिया था, क्योंकि 2-3 दिन से हम अपने टेबल के साथ स्टडी नहीं कंप्लीट कर रहे थे, तो इस वजह से टेबल हमारा खाली पड़ा रहता था। तो भर देते हैं, जो सामान ले आते हैं वो टेबल पे रख देते हैं। उसके बाद हम बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं, फिर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों के सवाल हमेशा ये रहते हैं कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट करती हैं। तो करंट अफेयर्स मैं दृष्टि से कंप्लीट करूं, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की है। दृष्टि का नाम लेते ही आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते होंगे कि दृष्टि कोचिंग की तो नहीं, दृष्टि कोचिंग की नहीं है, ये घटना चक्र पब्लिकेशन से पब्लिश होती है और बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप कम टाइम में करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस वाली बुक को ले सकते हैं। इसमें पूरे 1 साल का मैटर दिया हुआ है और इसको मैं जितना बार पढ़ सकूंगी उतना बार पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ना 1 लाइनर टाइप में दी हुई हैं। तो 1 लाइनर वाली चीजें जल्दी याद नहीं होती हैं, उसको पढ़ने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आप लोगों ने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खास करके कथन और कारण जैसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा उलझा देते हैं। तो इसको जब भी आप पढ़िएगा, इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा, या फिर एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अभी हम हाईलाइटर से हाईलाइट ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बार की मैगजीन पढ़ने में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं सही से, बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं इसको जब 3rd टाइम या 4th टाइम पढ़ूंगी तब मैं बनाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में हमारा अभी टाइम है, यानी कि हमारा 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं इकट्ठा करेंगे। जितने मटेरियल इकट्ठा करेंगे उसको श्योर रहेंगे कि उसको हमने बहुत बार पढ़ा है और उससे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर ले जाएंगे। बस इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेने के बाद बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती है। तो उसी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन सामने आता है, लगता है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन कंफर्म नहीं है, और आपके आरओ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जितना भी आप पढ़ें वो श्योरिटी के साथ पढ़ें कि वहां पे बैठे तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। जब ऑप्शन आपके सामने आए तो आपके माइंड में एक क्लियर आंसर मिल जाए आपको। तो 2 दिन पहले भी हम लाइव आए थे, तो आप लोगों को बताए थे कि 4 तारीख को एग्जाम का डेट प्रस्तावित है आरओ का, लेकिन वो कंफर्म हो गई कि 4 फरवरी को आपका पेपर होगा। और साथ ही साथ एपीएस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 7 जनवरी को है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 7 जनवरी को एपीएस का पेपर है और 4 फरवरी को आरओ का पेपर है। और टेबल पे बहुत सारा भर दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन से टेबल पे अपनी स्टडी हम नहीं कर रहे थे। तो अभी टेबल अपना साफ किए। टेबल साफ करने के बाद हम बैठ गए हैं हिंदी की पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में 60 नंबर की हिंदी है, और हिंदी अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो जीएस में थोड़ी हमारी नैया अगर डगमगाई तो भी संभल जाएंगे। तो यही सोच के हम हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा पार्ट है जो सभी बच्चों की स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वीक नहीं पढ़नी चाहिए। कहते हैं ना कि इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो बस हम वही ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जितने इजी वाले पार्ट हैं वहां से क्वेश्चन हमारे नहीं छूटने चाहिए, वहां से क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और एक चीज हम और आप लोगों से कहेंगे कि हिंदी जब भी पढ़ने बैठिएगा उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं किसी भी शब्द को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उच्चारित करते हैं, और जैसे उच्चारित करते हैं उसी तरीके से लिखते हैं। वहीं पे ज्यादातर गलतियां होती हैं। तो जब भी हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं, चाहे पर्यायवाची हो,
विलोम हो या कुछ भी हिंदी में पढ़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि शब्दों के उच्चारण सही हो, क्योंकि जब सही उच्चारित होंगे तो सही लिखेंगे भी हम। और जो शब्द मुझे लगता है कि एक आध बार लिख के रिवाइज कर लेना चाहिए, उसको लिख लेते हैं। और उसके बाद रटने का पोर्शन इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्थ तो समझ में आते हैं लेकिन उस अर्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में नहीं करते, तो उसको रट रहे हैं हम अभी। और उसके बाद हम करते हैं अपना फैन ऑफ और चलते हैं, कर लेते हैं रूम की साफ सफाई। आज मुझे पोछा लगाने का मन नहीं था तो केवल हमने झाड़ू लगा लिया अपने रूम में, क्योंकि थोड़ी सी सुबह सुबह झाड़ू लगा लेने से रूम में पॉजिटिविटी बनी रहती है और कहते हैं कि पूरी रात की निगेटिविटी चली। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और अब चलते हैं स्नान वगैरह करके थोड़ा सा नाश्ता किया जाए, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी डाउन हो चुकी है। अब वीडियो आगे शूट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे तब जाके शरीर में थोड़ी सी ताकत आएगी। और उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम आगे वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। रीजन आप लोगों को पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।